मणिपुर राज्य अपनी हरियाली, नदियों और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर तरफ खेत लहलहा रहे थे और प्रजा अपने राजा रुद्र तथा रानी इरावती की प्रशंसा करती थी। राजा अपने न्यायप्रिय और बहादुर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जबकि रानी अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए। लेकिन इस सुनहरे राज्य के भीतर एक अधूरापन था। वर्षों बीत गए, परंतु राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। कई बार वे मंदिरों और ऋषियों के पास गए, अनुष्ठान कराए, लेकिन हर बार मायूस लौटे। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध ऋषि पधारे। उनके चेहरे पर दिव्यता थी और आंखों में चमक। राज दरबार में उन्होंने कहा, राजन, आपकी वंश परंपरा टूटने वाली नहीं है। आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा, परंतु इसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी। जंगल के बीच स्थित देवी का एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक चमत्कारी फल रखा है। ये फल मात्र किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। इसे यदि सच्चे प्रेम करने वाले जीवों का जोड़ा एक साथ ग्रहण करे तो उसका प्रभाव पूर्ण होगा। तभी रानी मां बन सकेंगी। राजा और रानी चौंक गए। रानी ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, ये कैसा अद्भुत फल है और हमें उसे कैसे पाना होगा? ऋषि मुस्कुराए, फल तक पहुंचना आसान नहीं है। उसे दुष्ट शक्तियां संभाले हुए हैं। परंतु यदि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं और प्रेम की परीक्षा में सफल होते हैं, तो न केवल राज्य को संतान का सुख मिलेगा, बल्कि सदियों पुराना श्राप भी टूटेगा। इतना कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। उस रात राजा और रानी ने निश्चय किया, हम इस चमत्कारी फल को खोजेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम साथ रहेंगे। राजा रुद्र और रानी इरावती अपने विश्वसनीय घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल की ओर बढ़े। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जिसे तोड़ रही थी सिर्फ पक्षियों की हल्की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं, तो कहीं दलदल। कई बार घोड़े फिसले, पर राजा और रानी ने एक दूसरे का हाथ थामे हिम्मत नहीं हारी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, लगता है ये यात्रा हमारी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा है। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, और जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई डर नहीं है। धीरे धीरे वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे। अचानक उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़ा तोता, जिसके पंख सुनहरी चमक लिए हुए थे, एक शाखा पर बैठा था और आंसू बहा रहा था। उसके सामने जमीन पर एक छोटा सा सुनहरा फल रखा था। रानी घोड़े से उतरकर पास गई और धीरे से बोली, हे पक्षीराज, तुम क्यों रो रहे हो? तोते ने कराहते हुए कहा, मेरा नाम शकुनी है। ये फल मेरी प्राण प्रिय साथी शकुंतला के लिए था। वो शिकारी के जाल में फंस गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा और बिना उसके ये फल व्यर्थ है। ये कोई साधारण फल नहीं है, इसे खाने वाला अमर हो जाता है। रानी और राजा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऋषि के शब्द याद आए, ये फल तभी काम करेगा जब इसे किसी सच्चे प्रेम करने वाले जोड़े द्वारा ग्रहण किया जाए। रानी ने भावुक होकर कहा, राजन, क्या ये वही जोड़ा नहीं है जिसकी हमें तलाश है? देखो, शकुनी अपने साथी के लिए आंसू बहा रहा है। राजा ने हामी में सिर हिलाया, सच कहती हो इरावती, इनके मिलन के बिना ये फल अधूरा है। रानी ने तोते की ओर देखा और बोली, शकुनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ, शकुंतला कहाँ है? शकुनी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। मुझे इतना ही पता है कि एक भयानक शिकारी कालेवन ने उसे कैद कर लिया है। वो इस जंगल के अंधेरे हिस्से में रहता है। उसका अड्डा गुफाओं के भीतर है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। उसकी रक्षा अजीब जादुई शक्तियां करती है। राजा ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और बोला, चिंता मत करो, जब तक हम जीवित हैं, हम तुम्हारी साथी को मुक्त कराएंगे। तीनों मिलकर गुफा की ओर चल पड़े। लेकिन कुछ ही दूरी तय की थी कि सामने से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। झाड़ियों से निकलकर एक विशाल कदकाठी का आदमी प्रकट हुआ। उसके हाथ में लंबा भाला और आंखों में दहशत भरी चमक थी। वो गर्जा कौन है जो कालेवन के इलाके में कदम रखने की जुर्रत कर रहा है? राजा ने तलवार खींची, हम यात्री हैं, हमें किसी कैद पक्षिनी की तलाश है, उसे छोड़ दो। कालेवन की हंसी गूंज उठी, तो तुम्हें शकुंतला चाहिए? वो मेरे जाल में है, लेकिन याद रखो, जो एक बार मेरे जाल में फंस जाए, वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। काले कपड़ों में ढके कई योद्धा अचानक झाड़ियों से निकलकर राजा रानी को घेरने लगे। युद्ध छिड़ गया। राजा रुद्र अपनी तलवार से दुश्मनों को पछाड़ते हुए बोला, इरावती, सावधान रहना। रानी ने धनुष उठाया और अपने तीरों से कई हमलावरों को धराशायी कर दिया। शकुनी ऊपर से उड़कर दुश्मनों की आंखों पर चोंच मारता और उनके हमलों को विफल करता। लड़ाई के बीच कालेवन गुफा की ओर पीछे हटने लगा। उसने व्यंग्य से कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर शकुंतला को छुड़ा लो, लेकिन याद रखना, गुफा में सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि मौत भी है। इतना कहकर वो धुंध में गुम हो गया। राजा और रानी घायल तो हुए, मगर हार नहीं मानी। रानी ने शकुनी से कहा, अब हमें जल्दी करनी होगी, चलो, हमें शकुंतला को बचाना है। शकुनी ने सिर झुकाकर हामी भरी और आसमान की ओर उड़कर रास्ता दिखाने लगा। तीनों धीरे धीरे उस रहस्यमय गुफा की ओर बढ़े जहां सच और खतरा दोनों छिपे थे।